तो कल हमने क्या देखा था, आपका सेटलिंग टाइम देखा था, राइट। सेटलिंग टाइम क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। तो आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम टू रिच 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है स्टेप रिस्पॉन्स का, जो आपके फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम का आया था, कि उससे 98% अपने फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में। मान लो कि आपका कोई भी आपका फाइनल वैल्यू क्या है, आपका ए है, तो इसका 98% कितना हो जाएगा 0.98 ए, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, किसके लिए निकालना है हमें, देखो स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो स्टेप रिस्पॉन्स आपका क्या था क्लोज लूप सिस्टम का, ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी। ठीक है, के को मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिख रहा है कि रीच 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो ये रिस्पॉन्स दे रखा है इसका फाइनल वैल्यू कैसे होगा, उसके बाद तो उसका 98% लेंगे। तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देंगे, राइट। ठीक है, तो यहां से फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका ए मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ई टू पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो आपका ए मिल जाएगा। उसके बाद आपसे क्या बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगता है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम टू रीच 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। 98% कितना हो जाएगा फाइनल वैल्यू का, 98% ऑफ फाइनल वैल्यू। हमारा फाइनल वैल्यू क्या आया था, ये आया था, इसका 98% कितना हो जाएगा 0.98%, राइट। यहां तक समझ में आ गई, सॉरी 0.98 ए, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि यहां तक पहुंचने में, इस आउटपुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है आपके सिस्टम को। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या था, ct इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टी। ठीक है, कितना पूछ रहा है, इस आउटपुट पे पहुंचने में आपको कितना टाइम लग रहा है। तो आउटपुट हमें कितना दे रखा है 0.98 ए इक्वल्स टू ए 1 माइनस ई टू द पावर, इसको मैंने t1 मान लिया। ठीक है, राइट, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ए से ए आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4t। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाता है, दिस इज अ सेटलिंग टाइम फॉर प्लस माइनस 2%, सॉरी -2% एरर बैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो कल हमने क्या देखा था, ये ए था, राइट, ये आपका ए था, ये क्या था 0.98 ए, और ये क्या था 1.02 ए, यही था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आपके आउटपुट को, यही पूछा ना, आपके आउटपुट को फाइनल वैल्यू का 98% पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो फाइनल वैल्यू का 98% कितना हो जाएगा, इतना ही होगा। ठीक है, मतलब यहां तक तो पूछा कि ये टाइम आपको कितना लगेगा, तो ये टाइम आपका कितना हो जाएगा t इक्वल्स टू 4 t1 t इक्वल्स टू 4t। समझ गए, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेटलिंग टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम हैविंग द स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम हैविंग अ स्टेप रिस्पॉन्स ct अंडर द एरर बैंड ऑफ प्लस माइनस 5%। ठीक है, एरर बैंड ऑफ प्लस माइनस 5% क्या हो जाएगा आपका, यहां पे मैंने क्या ले लिया, आपका ct क्या होगा a 1 माइनस ई टू द पावर t अपॉन टी। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, आपका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, फाइनल वैल्यू होगी आपकी ct लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, राइट, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
इसका 95% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू कितना होगा बताओ? 95% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, सॉरी 95% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू 0.95 ठीक है। हमने +5 क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो आउटपुट है कहां पे सेटल हो रहा है? आपके -5% पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे वैसे ही। अब हमें बोल रहा है कि इस आउटपुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसे आप क्या मान लो? T1 मान लो। तो A से कट जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी T1 की वैल्यू, ये 1 है, T1 की वैल्यू क्या आएगी? 3T आएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? दिस इज अ सेटलिंग टाइम फॉर -5% एरर बैंड। राइट, ठीक है, सेटलिंग टाइम फॉर द -5% एरर बैंड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी 2 क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। अगर आपका कोई भी सिस्टम है, ठीक है, हमने क्लोज लूप सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम क्या लिया था बताओ? 1/T S + 1/T। यहां पे K था, K की वैल्यू मैंने 1 ले ली है। ठीक है, और क्या लिया था मैंने? सेकेंडली क्या लिया था? ये आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था। ठीक है, और आउटपुट कैसा था हमारा? स्टेप रिस्पॉन्स था। ठीक है, अगर हम फंक्शन को चेंज कर देते हैं तो ये सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएगी, सब कुछ, मतलब आपका फिर बस ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन एज इट इज आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो इस केस में आपका एरर बैंड कितना आएगा बताओ? ये आपका स्टैंडर्ड हमने सिस्टम लिया है, तो एरर बैंड कितना आ जाएगा? एरर बैंड, सॉरी, आपका सेटलिंग टाइम कितना आ जाएगा? +-2% के लिए सेटलिंग टाइम हमने क्या निकाला था बताओ? 4T। +-5% के लिए सेटलिंग टाइम क्या निकाला था? 3T। ठीक है, तो ये होता है आपका सेटलिंग टाइम। राइट, ठीक है, तो क्योंकि हमें क्या करना है, आपका जो यूनिट है एक मोस्ट प्रोबेबली 4th या 5th यूनिट है, मुझे याद नहीं है, आपका टाइम रिस्पॉन्स, उसमें आप देखना आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ना है, और उसके सारे रिलेटेड आपके जितने डेफिनेशंस हैं, जितने टर्म्स हैं, वो भी सब आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकंड पढ़ लिया हमने स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, थर्ड मैंने बता दिया आपको सेटलिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? एरर सिग्नल्स क्या होते हैं इसमें। ठीक है,